नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों। यह वीडियो एक घुड़सवार के बारे में है और एक बूढ़ी थी और उसकी नातिन थी। यह इन्हीं के बारे में है। एक बार बूढ़ी अपनी नातिन को लेकर लंबी यात्रा पर जा रही थी। कोई दूरी पर मेला लगा था, वहीं जा रही थी। पहले ज़माने में दूर दूर मेले लोग पैदल ही जाते थे, अपना रास्ते का खाना पीना बांध लेते थे, कुछ ऐसे चीज़ें जिसे रास्ते में खा ले आराम से, और यात्रा करते थे बहुत दूर दूर तक की। मतलब समझे कि 30 किलोमीटर 20 किलोमीटर आप भी करते लोग जाते हैं ना, कांवड़ लेके आप भी पैदल यात्रा करते हैं। धार्मिक यात्राएं अक्सर पैदल ही होती हैं। तो बूढ़ी और उसकी नातिन जा रही थी, दोनों पैदल जा रहे थे। नातिन थोड़ी नाजुक स्वभाव की थी, चलते चलते थक गई। उसके पैरों पे छाले पड़ गए। तो उसने दादी से कहा अपनी कि देखिए मुझे चलने में दिक्कत हो रही है। तो उसकी दादी ने कहा अच्छा ठीक है, चलो थोड़ी देर आगे देखते हैं कुछ। तो एक घुड़सवार जा रहा था। घुड़सवार जो बूढ़ी के बगल से निकला, उसने कहा, बूढ़ी ने उसे रोक कर कि मेरी नातिन को बहुत दिक्कत है चलने में, छाले पड़ गए, इसको ज़रा घोड़े पर बैठा के लेते चलो। तो उस घुड़सवार ने मन में सोचा कि कौन इस पचड़े में पड़ने चाहिए, इस बेकार क्या, मुझे अपने आगे यात्रा करनी है। उसने कहा कि नहीं, मैं नहीं ले जा सकता। ये क्या करो, घुड़सवार आगे चल गया। तो बूढ़ी ने सोचा कि ठीक ही है, अब दोनों पैदल ही चलने लगी। पैदल चलते चलते बूढ़ी के मन में विचार आया कि अच्छा हुआ उस घुड़सवार ने नहीं बैठाया। अगर वो बैठा लेता और इसको लेके भाग जाता तो मैं क्या कर लेती। ये तो अच्छा हुआ, भगवान जो करते हैं सब अच्छा करते हैं। अब वो आगे बढ़ गया घुड़सवार। वो आगे जाकर सोचने लगा कि बताओ, उस बुढ़िया ने अच्छा मौका दिया था, उसकी नातिन अच्छी थी और मैं उसको लेके भाग जाता तो क्या, मैं तो बहुत ही सुखी हो जाता। तो यही सोच के वो फिर घुड़सवार वापस आया और बूढ़ी से बोला कि चलिए मैं नातिन को पहुंचा देता हूँ, ले जाता हूँ। तो उसने कहा कि देखो, जो सोचकर तुम आए हो, जिसने तुम्हें सोचाया और यहाँ भेजा है, उसी ने मेरे मन में भी एक ख्याल ले आया कि भाई लड़की को उसके साथ नहीं भेजना चाहिए, घुड़सवार के साथ। तो वो बुढ़िया ये कहकर अपने रास्ते को चल दी और घुड़सवार अपने रास्ते को चल दिया। तो इसी तरह से घुड़सवारी की एक बाबा भारती थे, उनकी भी है। बाबा भारती के पास बहुत सुंदर, बहुत अच्छा घोड़ा था। वे भी अपने घोड़े को सरपट दौड़ा रहे थे, बहुत तेज दौड़ा कर जा रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें एक भिखारी नहीं, अपाहिज मिला। तो अपाहिज ने उन्हें रोका, कहा कि मुझे अपाहिज को वहाँ तक आगे तक पहुँचा दो। तो बाबा भारती ने उसको अपने घोड़े पर बैठा लिया। लेकिन जो घोड़े पर बैठा वो अपाहिज क्या, वो तो बड़ा डाकू मान सिंह था, नहीं खड़क सिंह। उसने तुरंत तेड़ लगाई और घोड़े को आगे दौड़ा दिया और घोड़े बाबा भारती को उस पर से गिरा दिया। बाबा भारती चलते चलते समय कहा कि देखो, किसी से कहना मत कि मैंने अपाहिज करके ये बनकर घोड़ा लिया है। तुम कुछ भी कह सकते हो, लूट कर, मार कर, चोरी करके, किसी भी, चाहे उन्होंने मुझे डर के भय से ही घोड़ा मुझे दे दिया या मैंने खरीद लिया, लेकिन ये मत कहना कि मैंने भिखारी बन के, चाहे अपाहिज बन के ये घोड़ा लिया है। क्योंकि तो खड़क से बोला, ऐसा क्यों? तो उसने कहा कि देखिए, लोगों का गरीबों पे से विश्वास उठ जाएगा, लोग गरीबों की मदद करनी छोड़ देंगे। उसने तो खड़क से लेकर घोड़ा चला गया, लेकिन वो आगे तक बहुत उसके बारे में सोचने लगा, बाबा भारती के बारे में। क्यों? उसको अपने घोड़े के जाने का दुख नहीं है, उन्हें दुख है कि लोगों का गरीबों पे से विश्वास उठ जाएगा। यही सोचकर वो अगले रात को उनके अस्तबल में जाकर घोड़ा बांध आया। घोड़ा जब अगले दिन बाबा भारती देखते हैं अस्तबल में बंधा हुआ है, वे अपने घोड़े के देखे, उनकी आँखों में ममता के आंसू हुए, क्योंकि उसने उस घोड़े को पुत्र की तरह से पाला था। उनकी आँख से धाराधार आंसू गिरने लगे बाबा भारती के। तो इस तरह से समाज में तरह तरह के विचार होते हैं। कोई किसी विचार से कोई काम करता है, कोई किसी विचार से करता है, लेकिन मानवता को हमेशा याद रखना चाहिए।
नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहन।